हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली है, नोटिफिकेशन निकाला है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। 19 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है, 5 मार्च लास्ट डेट है। राइट, ध्यान रखना, लास्ट डेट 5 मार्च। इसके बारे में मैं डिटेल बता दूं। ह्यूमन रिसोर्सेज वर्टिकल मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट डिवीजन, सेंट्रल ऑफिस मुंबई के लिए ये यूनियन बैंक का हेड ऑफिस है। राइट, देखो, कैंडिडेट कैन अप्लाइंग फॉर इंगेजमेंट इन दियर होम स्टेट ओनली। केवल अपने होम स्टेट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की, जो आप फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन मिलेगा, उसकी कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। राइट, डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग सीट, कैटेगरी वाइज एक्सेट्रा जो भी है सब कुछ यहाँ पर दिया है। वैकेंसी कहाँ पर कितनी है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखना, 5 मार्च लास्ट डेट है। ठीक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 25 स्टेट या यूटी जहाँ भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको इतनी वैकेंसी टोटल 2691, मतलब 2691 वैकेंसी है। राइट, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो और उसके अलावा स्टेट वाइज देख सकते हो। राइट, रिजर्वेशन गाइडलाइन एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैटेगरी वाइज जो मिलता है लाइक SC ST OBC PWD EWS, सब कुछ जैसा कि स्टेट वाइज स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है वैसा ही मिलेगा। कैंडिडेट विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज एनी 3 प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अप्लाइड स्टेट। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, 3 स्टेट आपको प्रेफर्ड करना होगा उस स्टेट में, और उसमें भी आपको ऑप्शन 2 ही मिलेगा। जो पहला आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो पहला प्रेफर्ड माना जाएगा, प्रेफरेंस, एंड देन उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट आप अपने से चूज करोगे। राइट, कैंडिडेट हु हैड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो आप या तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो अथवा हैड अ जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर मोर, 1 साल अथवा 1 से ज़्यादा साल के लिए आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है। जॉब एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद माना जाता है, तब आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। राइट, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन ब्रांच अथवा ऑफिस आइदर इन दियर होम डिस्ट्रिक्ट और प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड द सेम विल बी गिवन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। बैंक की पूरी इच्छा पर सब कुछ निर्भर है कि वो आपको कौन सा कहाँ देना चाहता है। राइट, बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉट ट्रेनिंग सीट इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सेलेक्टेड स्टेट एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। राइट, फिर एज की बात करूं तो मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 28 साल है, और ये एज जो काउंट होगी 1 फरवरी 2025 से काउंट होने वाली है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, बताया जैसे मैं आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सब मिलेंगी। SC ST में अगर आप आते हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 28 से ही आपकी 33 साल पहुंच जाएगी। OBC में आते हो तो 3 साल का और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर PWD कैंडिडेट आते हो तो 10 साल का मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। राइट, कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड सबमिट कॉपी ऑफ द नेसेसरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द पर्सनल इंटरैक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू जब भी होगा तो आपको दिखाना होगा वहाँ पर। राइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 5 मार्च 2025 लास्ट डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। 5 मार्च क्यों? क्योंकि यही लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट मस्ट हैव टू कंप्लीट एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 के बाद का, तब से या उसके बाद आपका पास होना चाहिए, और यहाँ तक 5 मार्च तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। राइट, जब लास्ट डेट है तो। फिर जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग में क्या है कि दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एनी सॉर्ट ऑफ ऑफर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग 1 साल की रहने वाली है। राइट, स्टिपनेट अथवा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? 15,000 रुपये पर महीने मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक। ठीक है, उसके अलावा कोई और बेनिफिट, कोई अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाली है? द कैंडिडेट
engagement of the apprenticeship in the bank after paying requisite online examination fee shall have to undergo the selection process which would comprise the following। मीन्स आपको फॉर्म भरने के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा 60 मिनट मीन्स 1 घंटे का होगा, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस अथवा फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसकी बात करोगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर। भाई आप समझो कंप्यूटर आपको जितना आता है वो आएगा, इंग्लिश जितनी आती है आएगी, मैथ यानी क्वांट और रीजनिंग ये चीज़ें आप यहाँ से स्कोर करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पढ़ी है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके सीखो। धांसू तरीके से एकदम सिंपल भाषा में आपको पढ़ाया गया है, मज़ा आ जाएगा और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक। नॉलेज ऑफ द टेस्ट एंड लोकल लैंग्वेज, मतलब जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज ऑफ द लोकल, जो कि आपको 10th 12th का मार्कशीट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा, आपने उस लैंग्वेज में पढ़ाई करी है, पास किया। ठीक। वेटिंग लिस्ट निकलेगी अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो। मेडिकली एग्जामिनेशन मीन्स कैंडिडेट प्रोड्यूस मेडिकली फिट, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रैक्टिस रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन हु शुड बी मिनिमम MBBS होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपको कट ऑफ मार्क्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपको क्रैक करना होगा, जो कि बैंक डिसाइड करेगा। फिर सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी है, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा वो सब लगेगा। फिर सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट अथवा पासिंग ऑफ द टेस्ट एविडेंस नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज आपने उस लोकल लैंग्वेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास करी है। सबमिशन ऑफ द मेडिकली फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रैक्टिस रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन, राइट। उसके अलावा हार्ड कॉपी हाउ टू अप्लाई, तो देखो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, कोई नो अदर मीडियम अथवा मोड अप्लीकेबल विल बी एक्सेप्टेड, कोई और मीडियम नहीं चलेगा। फी कितना लगेगा, तो देखो जनरल अथवा OBC में आते हो तो आपको 800 रुपये प्लस GST लगेगा। फीमेल कैटेगरी में आते हो जनरल OBC में तो मान लो कि 600 रुपये प्लस GST लगेगा। SC ST में आते हो तो 600 रुपये प्लस GST। PWD कैंडिडेट आते हो तो 400 रुपये प्लस GST लगेगा, राइट। उसके अलावा रिजल्ट जो आएगा तो लिंक ऑफ द देखो लिस्ट ऑफ द ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड एंड फाइनली सेलेक्टेड विल बी पब्लिश्ड एट www.unionbankofindia.co.in, इस पर आपको मिल जाएगा, राइट। और आपके मेल पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ सीट, तो ये देख सकते हो कि स्टेट वाइज दिया है, स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके लिए यूज़फुल है, अप्लीकेबल है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप इसको रीड करना, देखना आप कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो। ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, राइट। तो अप्लाई करो, सीखो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए क्लासेस अवेलेबल है, उसको पढ़ो जाके। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।